हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की बात कर ली थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर आगे पिछला लेक्चर कंप्लीट कीजिए। फिर हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। अगर आप इंटीग्रेशन को समझना चाहें तो इसका बेसिक आसान सा रूल ये है कि छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स का हम सम करते हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोल लेते हैं, इंटीग्रेशन। और ये चीज़ किस चीज़ के लिए होगा, ये आपका वेरिएबल्स के लिए अप्लाई होगा। तो देखिए आगे इसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं कि अगर कभी इंटीग्रेशन आपको मिलेगा तो आपको इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आगे आप बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने कहा था डिफरेंशिएशन के लिए हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन के लिए हमने लिखा था d/dx। तो यहाँ हमने एक चीज़ बात की थी, वो ये थी कि डिफरेंशिएशन इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न का ही तो आपका सिंपलेस्ट फार्मूले को हमने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन। तो डिवाइड करने के लिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो हमने यहाँ dx पार्ट क्या किया था, रिमूव किया था, डिवाइड किया था, हटाया था। तो उसके लिए हमारा ये dx क्या था, डिवाइड में था। वैसे ही यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा ये क्या होता है, ये एडिशन होता है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। एडिशन या फिर छोटी छोटी पार्ट्स को आप जोड़ेंगे, वही आपका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या कहलाता था, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ आपका dx क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। dx क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर हम कहना चाहें तो यहाँ आपका कुछ ऐसा सिंबल दिखेगा, ये ऐसा सिंबल, साथ में आपकी वैल्यू होगी और साथ में यहाँ लगा हुआ होगा dx। तो ऐसा सिंबल ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन का। और ये dx बताएगा कि इंटीग्रेट किसे करना है, या dx जो आपका होगा ये बताएगा किसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो इसका क्या हो गया, बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, आगे देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात कर लेते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा पहला फार्मूला, हम जिसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इंटू dx। यहाँ देखिए बेसिकली क्या कहा गया, बेसिकली फार्मूले में ये कहा गया कि आपको जो यहाँ इंटीग्रेट करना है उसको x के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ जो x की वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज़ x⁴n। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। हमने कहा x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, पावर में आपको ऐड करना है एक, और वही सेम एडिशन वाली पावर उठा के डिनोमिनेटर में रख देना है, और प्लस में आपका एक आएगा कांस्टेंट c। अच्छा, कांस्टेंट c आपको लाना ज़रूरी है। आप हर एक आंसर के सामने आगे क्या लिखेंगे, +c। यहाँ आपका +c कांस्टेंट आएगा। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला कि अगर आपका कोई भी वैल्यू x⁴n में दी गई है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करना चाहें, किसी भी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, c। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट टर्म लगा हुआ होगा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट इंटू x प्लस सी। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि अगर कोई भी आपका कांस्टेंट टर्म है तो बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पास आपको कह दिया इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू dx। तो हमने क्या कहा था कि ये जो d होगा ये बताएगा किस चीज़ को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसने कहा इंटीग्रेट किसे करना है, x को करना है। हमने यहाँ देखा x हमें मिल नहीं रहा, तो हमने क्या लिखा, इस 5 को लिख लिया 5 इंटू 1। समझ में आया, हम इस 5 को लिख लेते हैं 5 इंटू 1। तो जैसे आप इसे 5 इंटू 1 करेंगे तो देखिए इसको ध्यान से, ये जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁴0, क्योंकि यहाँ किसको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है, x को। हमने कहा अगर यहाँ x नहीं मिल रहा, इट मीन्स इसकी पावर क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी, और x⁴0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैं 5 कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेता हूँ और ये 1 को लिख सकता हूँ x⁴0 और इंटू dx। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए x⁴n के फॉर्म में आ गया तो 5 कांस्टेंट आपका बाहर ही रहेगा, और x⁴0 को क्या लिख सकते हैं आप, x⁴0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, +c। तो आपका ये जो भी आंसर आएगा इसको हम लिख सकते हैं 5x + c।
तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ आपको बेसिक देखना था कि अगर आपको कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए कहेगा तो आपको लिखना है कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। और देखिए आगे, अगर आपसे कह दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इनटू कर दिया जाए dx, तो इसको ध्यान से देखना है। जब भी ये 1/x के फॉर्म में आएगा तो इसको हम क्या सीधे लिख लेंगे, log x। क्या लिख लेंगे, log x प्लस सी, ये फॉर्मूला होगा। या अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो तो आप ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट क्या है, आपका इंटीग्रेशन है। तो वहाँ देखिए, अगर आप log x को डिफरेंशिएट करेंगे या इस तरफ की वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए आगे वाली वैल्यू मिलेगी। मीन्स आप जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आपकी मेन वैल्यू, क्वेश्चन वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा रिलेट करके रखना है। वहाँ आपने पढ़ा था log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो वैसे ही यहाँ log x प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। या फिर हम कहें 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, एक फार्मूला आपको और ध्यान से देखना है। अगर यहीं आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx, तो यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका भी इंटीग्रेशन सीधे क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस सी। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस सी। आगे देखिए, ये आपका फोर्थ था। फिफ्थ फार्मूला देख लेते हैं। अगर आपको कह दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x इंटू dx, इसे आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका a⁻x डिवाइडेड बाई log a प्लस सी। ध्यान से देखना है, a⁻x डिवाइडेड बाई log a, वहाँ log a क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। या फिर इसे आप आसानी से समझना चाहें तो देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो डिफरेंशिएशन था, अगर डिफरेंशिएशन करना चाहें d/dx ऑफ a⁻x का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलता था a⁻x इंटू log a। अच्छा, अगर आप इसी dx को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इधर क्या बचेगा, a⁻x इज इक्वल टू, इधर बनेगा a⁻x इंटू log a इंटू dx। देखिए मैंने क्या किया, इस dx वाले पार्ट को मैंने जस्ट क्या किया, RHS में भेज दिया। तो यहाँ देखिए, अब ये d क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, dx आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x log a इंटू dx की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a⁻x। लेकिन हमें केवल किस चीज़ का इंटीग्रेशन निकालना है, a⁻x का, तो log a को आप इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा a⁻x डिवाइडेड बाई log a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x इंटू dx। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बना। इसको आपको याद रखना है कि अगर a⁻x dx का इंटीग्रेशन आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻x डिवाइडेड बाई log a प्लस सी। वैसे ही अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाया जाए तो वहाँ मिल जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए यहाँ आपको मिल गया साइन x, क्या मिल गया, साइन x, और साथ में लिख दिया गया dx। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस कॉस x प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी। ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx इज इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस सी। तो ये आपके क्या थे, बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। आपको केवल इतने ही फार्मूले पे अभी वर्क करना है, बाकी आपको चीज़ें जो भी बढ़ती जाएंगी उनको हम क्लास टाइम में डिस्कस करते चलेंगे। तो बेसिक अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन के लिए अगर आप इतने 6-7 फार्मूले पढ़ लेते हैं तो ये काफ़ी हैं। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आप आएंगे, देखिए आपको पहला क्वेश्चन ये मिल गया, इसको समझना है। ये ऐसा सिंबल मिल गया, मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ देखिए साथ में एक चीज़ और रहेगा, ये जो dx पहले डिफरेंशिएशन में डिवाइड में होता था, इंटीग्रेशन में किस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो इस d ने बताया कि इंटीग्रेट किसे करना है, x को करना है या x के रेस्पेक्ट में करना है। तो आपने यहाँ देखा x क्या है, x की पावर क्या है, 6 है। तो हमने कहा था जब भी कभी कोई चीज़ x की पावर n के फॉर्म में आएगी और इसे हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, तो इसका सीधा सा आपका फॉर्मूला था x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट लगाना था, प्लस c लगाना था। तो देखिए यहाँ हम आसानी से देखेंगे
कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाई 6 + 1 और साथ में क्या लगाएंगे, प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ देखिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस c। अगर आप कभी इस आंसर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस आंसर का डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्वेश्चन वाली वैल्यू मिलेगी। तो ये तो हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन। सेम ऐसे ही देख लीजिए, अगर ये x की पावर -4 × dx है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। x की वैल्यू देखिए, x की पावर क्या है, -4 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x की पावर इनका फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1, साथ में आपका कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x की पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस c। तो ये आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। देखिए इजी है, बस आपको किस फॉर्मूले पे वर्क करना है, इस फॉर्मूले पे वर्क करना है। तो यहाँ देखिए, अगर आपको चीज़ें इस फॉर्म में मिल जाती हैं, यहाँ क्या हुआ, x² + 1 इंटू क्या हो गया, dx हो गया। तो आप इसको क्या कीजिए, dx को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा x² × dx, प्लस का साइन है, प्लस का साइन कर लीजिए, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx। 1 × dx क्या बनेगा, dx बनेगा। और ये आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको दो अलग अलग पार्ट्स में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये कह रहा है डिफरेंस इंटीग्रेट किसे करना है, x को करना है। यहाँ x आप देखेंगे तो x किस फॉर्म में, x की पावर n के फॉर्म में है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस, आप यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या है, dx है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में रहेगा 1, इट मीन्स क्या हुआ, 1 आपका क्या है, कांस्टेंट है। या फिर आप इसको हम लिख सकते हैं 1 × ये आपका, या 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 और साथ में आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c। तो यहाँ आंसर आप देखें तो आंसर आपका मिलेगा x की पावर 3/3 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा, c। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मिल गया √x, तो हमने √x की बात की थी कि अगर कहीं भी √x लिखा हुआ है तो हम √x को क्या लिख सकते हैं, √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, dx। इंटीग्रेशन करना है इसको, बस आप कर लीजिए। ये हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 प्लस साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ठीक ही आपको ये सारे क्वेश्चंस को क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं और इनको पॉज कीजिए वीडियो और आप इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा तो मैं करवा रहा हूँ, आप उसको आगे करते जाइए। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर कुछ इस फॉर्म में आ गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए सोचना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ सिंप्लीफाई करने में आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप x³ डिवाइडेड बाई x लिख लेंगे तो एक x से यहाँ आपको ऐसे मिलेगा x³ डिवाइडेड बाई x माइनस 3x² डिवाइडेड बाई x -1/x और साथ में आपका मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, dx रहेगा। तो यहाँ देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x से x कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा x² माइनस यहाँ से x कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा 3x। ये आपका 1/x है तो हम इसको क्या लिखे रहेंगे, 1/x ही लिखेंगे। और ये इसका क्या है, पूरे का इंटीग्रेशन है और साथ में आपका क्या लगेगा, dx लगेगा। तो इंटीग्रेशन आप जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस 3 कांस्टेंट है तो 3 को साथ में ही रखेंगे तो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/x का इंटीग्रेशन आपका होता है log x और साथ में क्या लगा देंगे, प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आपको सिंगल करके क्या करना है, इंटीग्रेट करके देखना है। अब यहाँ देखिए इसने क्या कहा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। आपकी सारी वैल्यू किस फॉर्म में है, t के फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन में करना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा t² डिवाइडेड बाई 2 × dt प्लस का साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन e की पावर t × dt प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी माइनस साइन है, माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/t इंटू क्या हो जाएगा, dt।
देखिए सिंगल सिंगल सबको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये क्या है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1/2 आप कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये क्या हो जाएगा ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर टी हो जाएगा, अब माइनस 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, प्लस में साथ में कांस्टेंट क्या लगा देंगे सी, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, वैसे इसको देखना है आपको, आप खुद से ट्राई करेंगे, देखिए खुद से ट्राई करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे dx का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 9x मल्टीप्लाई कर देंगे dx का, आगे बढ़ेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 40/x इंटू dx, मैंने dx का क्या कर दिया ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो ये किस फॉर्म में है, ये आपका a की पावर x के फॉर्म में है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता था 2 की पावर x डिवाइडेड बाई log 2, अगर 2a है तो a की पावर x डिवाइडेड बाई log a की जगह क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे माइनस e की पावर 9x का इंटीग्रेशन क्या होता था, यहाँ ध्यान से देखना है e की पावर 9x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा e की पावर 9x, साथ में अगर आप 9x को ध्यान से देखेंगे तो इसको हमें क्या करना है 9 कांस्टेंट को कहाँ लाना है डिवाइड में ले आना है, 9 कांस्टेंट को कहाँ लाना है डिवाइड में ले आना है, माइनस आप यहाँ देखेंगे माइनस 40/x 40 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, तो 1/x क्या था आपका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना है log x, तो आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x डिवाइडेड बाई log 2 माइनस e की पावर 9x डिवाइडेड बाई 9 माइनस 40 इंटू log x, अब प्लस आप साथ में क्या लगा देंगे कांस्टेंट c, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आप इसको देखेंगे ये दो फॉर्म में है, एक इधर है एक इधर है, यहाँ आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा कुछ ऐसे आपको x³ डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी x² डिवाइडेड बाई x, माइनस का साइन अंदर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/x, और इन सब का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है dx के रिस्पेक्ट में। यहाँ आप ध्यान से देखिए dx को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2 कांस्टेंट बाहर लेंगे x³ का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, साथ में माइनस साइन लगाएंगे, ये यहाँ से देखिए एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी केवल x और इसका इंटीग्रेशन होगा x² डिवाइडेड बाई 2, और प्लस का साइन यहाँ देखेंगे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और साथ में आप कांस्टेंट क्या लगा देंगे प्लस c लगा देंगे। चलिए देखिए ये यहाँ तक आपके कुछ क्वेश्चंस हुए। अब आगे देखेंगे, आगे अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में है तो वहाँ भी आपको ध्यान से देखना है, बस आपको फॉर्मूले इंप्लीमेंट करते जाने हैं, हो गया। यहाँ देखिए साइन x, तो हमने क्या पढ़ा था, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx। तो देखिए यहाँ ये भी x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ साइन x है, ये भी x के रिस्पेक्ट में यहाँ कॉस x है, तो साइन x का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था माइनस कॉस x प्लस साइन कॉस x का इंटीग्रेशन था साइन x, साथ में आपको क्या लगा लेना है प्लस c, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको पहले फार्मूले याद करके रखने हैं और उन्हीं फार्मूले पे इम्प्लीमेंट करते जाना है। यहाँ देखिए अगर dx का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x इंटू dx। यहाँ देखिए 2 द पावर x है, मतलब a की पावर x के फॉर्म में है तो इसको हम क्या लिखेंगे a की पावर x डिवाइडेड बाई log a क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस यहाँ e की पावर -4x है तो जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, और जो कांस्टेंट है -4 है इसको क्या कर देना है डिवाइड में कर देना है -4, माइनस साइन ये 3 कांस्टेंट है इसको बाहर ले आओ 1/x बन जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं log x, अब प्लस साथ में आप क्या लगा दोगे कांस्टेंट c, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आप इसको देखिए इसमें भी हम कुछ वही सेम पुराना फॉर्म में रखेंगे, dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये बचेगा आपका 4 cos x इंटू dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx। बस हो गया। अब आपको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो साइन x का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x माइनस साइन 4 cos x। cos x का इंटीग्रेशन देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। cos x का जो आपका इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा साइन x। cos x का इंटीग्रेशन आपका होगा साइन x माइनस साइन e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x, कांस्टेंट में 3 है तो इसको डिवाइड में आप क्या कर देंगे 3 रख देंगे, प्लस क्या कर लेंगे c। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैं केवल 6 से 7 फार्मूले याद करके रखा हूँ, उन्हीं फार्मूले को बस मैं क्या करता जा रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ। तो यही आपको भी करना है और इस पर आपको कमांड होनी चाहिए, इंटीग्रेशन पे आपको कमांड होनी चाहिए। यहीं आपको आगे एक चीज़ मिल जाएगी जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने इस पेन के 1000 टुकड़े किए और 1000 टुकड़ों को मैं जोड़ने के लिए कह दिया तो ये इसकी लिमिट क्या हो गई, मुझे 0 से लेके या पहले टुकड़े से लेके 1000वां टुकड़ा सब जोड़ना है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि स्टार्टिंग के मुझे 100 टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 100 के बाद के टुकड़े जुड़े हुए चाहिए, तो यहाँ देखिए यहाँ लिमिट क्या हो गई, आपकी लिमिट हो गई कि आपको जो टुकड़े जोड़ने हैं 100 से लेके कहाँ तक जोड़ने हैं, 1000 तक जोड़ने हैं। स्टार्टिंग के अगर आप 100 नहीं भी जोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही यहाँ होगी। ऐसे हम इस चीज़ को बोलते हैं लोअर लिमिट। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और ऊपर वाली चीज़ को हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक आपको जो फॉर्मूला दिया गया है उसको आपको इंटीग्रेट करना है। इसने कहा x के रिस्पेक्ट में करना है तो देखिए x क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1। तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं इसका आंसर x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अब आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, इसकी लिमिट। यहाँ देखिए लिमिट क्या थी, ए से लेकर लिमिट कहाँ तक थी, बी तक, ए से लेकर बी तक। तो देखो ऊपर वाली को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ऊपर वाली को हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। और नीचे वाली को क्या हम बोलेंगे, लोअर लिमिट। तो आपको यही याद रखना है कि भैया जब आप इंटीग्रेट कर लोगे तो इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इंटीग्रेट वैल्यू में क्या पुट करना है, अपर लिमिट माइनस फिर क्या कर देना है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको यही करना है। तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया, अब अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखेंगे मतलब क्या हुआ, अगर जहाँ जहाँ ये x है वहाँ वहाँ हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये x की पावर 4 था तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। माइनस का साइन लगाना है आपको, लोअर लिमिट क्या है, a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो आपको जब भी लिमिट आप इंटीग्रेशन दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपको पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर उसके बाद आपको माइनस साइन प्लेस करना है, फिर लोअर लिमिट पुट कर देनी है और कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये लिमिट का क्वेश्चन है। सेम अगर आगे आप इसे इंटीग्रेट करना चाहें तो मैं इसको इंटीग्रेट करके क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 या x टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस साइन 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, ये वैल्यू हो जाए x + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। अब माइनस क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 के साथ क्या आ जाएगा x, और ये इंटीग्रेटेड वैल्यू में लोअर लिमिट इसकी 1 है, अपर लिमिट इसकी 3 है। यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा क्योंकि ये 4 है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, और लिमिट लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है। तो यहाँ देखिए आगे अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ जहाँ x की वैल्यू है क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। तो एक बार मैं 3 रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर माइनस 3 × 3, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 1 की वैल्यू हम सारी इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 - 3।
अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसका क्या मिल जाएगा आपको आंसर। इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो एक 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 18 माइनस 9, और ये माइनस लोअर लिमिट में आप इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 -1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 -1। तो देखिए आप इसको 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 18 -1/3, और माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 19 - 1/3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 57 - 1/3 या 56/3। इसका क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी या आंसर आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर देना है, माइनस करके आपको क्या कर देना है, लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। वैसे ही आप देखिए अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, इसने कहा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर दिया, 0 से लेके π/2 तक कर दिया, 0 से लेकर π/2। तो लोअर लिमिट इसकी 0, अपर लिमिट क्या हो गई π/2। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन आ जाएगा -cos x, और माइनस साइन है cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x। तो ये तो क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अगर इसकी लोअर लिमिट देखें तो 0 है, अपर लिमिट देखें तो π/2 है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस साइन कॉमन हो गया। अब ये वैल्यू जो अंदर बची, ये बची cos x प्लस sin x, और ये 0 to क्या हो जाएगा, π/2। तो एक बार आप अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट देखिए π/2 रखते हैं तो इसको ये क्या हो जाएगी, cos π/2 प्लस sin π/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको लोअर लिमिट में माइनस क्या हो जाएगा, cos 0, और माइनस आगे की वैल्यू आपकी क्या है, sin 0। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस साइन आपका ऐसे ही रहेगा। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, प्लस π/2 मतलब 90 डिग्री। आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो π/2 मतलब क्या हो गया, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ ध्यान से देखना है, cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और ये टोटल वैल्यू क्या आएगी, 0। आंसर इसका क्या मिलेगा आपको, 0। तो ध्यान से देखना है आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं या जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिले हैं, इन सब की प्रैक्टिस करना है। बेसिकली 6 से 7 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, उन सारे फार्मूलों का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके आपको इंटीग्रेशन करना सीखना है। तो इंटीग्रेशन करना एक मामूली सा पार्ट होता है। बाकी अगर आप मैथ्स से हैं तो आपको मैथ्स में पूरा ये चैप्टर मिलेगा, कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इनके एप्लीकेशंस की बात की जाएगी। लेकिन फिजिक्स में हमका इनका बेसिक यूज़ आना चाहिए। उस बेसिक यूज़ में अगर आप इतना करना सीख लेते हैं तो हम सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन।